हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी हूँ नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में इंटरनेशनल फैकल्टी में। ये सब इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से अपना एमबीबीएस कर रहे हैं। लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले इनसे इनका इंट्रोडक्शन लूँगा कि ये लोग कहाँ से हैं और इन लोगों का नाम क्या है, और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटी इनको मिल रही है, क्लासेस कैसी चल रही है, क्लिनिकल प्रैक्टिकल कैसा है, हॉस्टल कैसा है, खाने को कैसा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के सारी चीज़ों पर बात होगी। तो आप अपना नाम बता दें और कहाँ से बता दें। मेरा नाम रिया कुमारी है और हम इंडिया बिहार से हैं। ओके, बिहार में कहाँ से? पटना। मैं सानिया इब्राहिम मुलानी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र में सातारा सिटी। मैं शेख जहाना खातून अहमदाबाद सिटी गुजरात से हूँ। मैं हसन इमाम चंपारण बिहार से हूँ। मैं अविनाश उमागाई और मैं नेपाल से हूँ। मैं मोहम्मद अजद, मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले आप लोग ये बता दें कि आप लोग नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, और ओवरऑल कैंपस कैसा है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब चीज़ें कैसी हैं, स्टडी वगैरह को लेकर। सब बढ़िया है। कैंपस, खाना पीना, इंडियन मेस है हमारे पास, इंडियन फैकल्टी है हमारे पास, ऑल आर गुड। सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। 11 बजे के बाद बाहर अलाउड नहीं होता है। गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए खास ध्यान रखा जाता है। फीमेल वार्डन भी है गर्ल्स सिक्योरिटी। बॉयज सिक्योरिटी भी बहुत यहाँ पे टाइट है। हमें 9 बजे से बाद कैंपस से बाहर नहीं जाने दिया जाता है और 10 बजे के बाद हमारे डॉर्मेटरी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो ऑल ओवर हम बहुत स्ट्रिक्ट रूल के साथ रह रहे हैं। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के इन्वायरमेंट है, बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। और ये टीचर जो यहाँ पढ़ाते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है। और यहाँ का लोकल जो इन्वायरमेंट वो भी बहुत ही फ्रेंडली है यहाँ के। और जहाँ तक हॉस्टल की बात करें, और हॉस्टल सारे फैसिलिटी से ले जैसे कि एसी है, हीटर है, और 24 आवर्स वाटर सप्लाई है, और ऐसे ही बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है हमारे यूनिवर्सिटी हमको। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी में हैं, और ये एक नई यूनिवर्सिटी है जो कि पिछले साल से यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट आना शुरू किए हैं। तो आप ये बता दें कि सबसे पहली बार आप लोग नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कहाँ सुना और क्यों आपने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया? मैंने तो अपने जानने वालों से सुना कि ये यूनिवर्सिटी नई है और आगे बच्चों को अच्छी तरीके से रखेगी, और यहाँ पे सेफ्टी बहुत है और इंडियन फैकल्टी है, सो आई चूज। जैसे आप लोगों को क्या क्या बताया गया था, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी आने से पहले? जैसे यहाँ पे कहीं यहाँ के स्टूडेंट होंगे, यहाँ के टीचर्स होंगे, बट यहाँ पे इंडियन फैकल्टी है हमारे। अगर हमें इंग्लिश में ऑल फैकल्टी यहाँ पर प्रोवाइड मिल जा रही है। मुझे हमारे यहाँ के काउंसलर, आइडियल प्रोजेक्ट काउंसलर के थ्रू तारिक सर से बात हुई थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई। मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की क्योंकि यहाँ पे इंडियन करिकुलम फॉलो होता है। यहाँ कोई ऐसे रशियन लेक्चर्स, लैटिन लेक्चर्स से नहीं होते। इंडिया के हिसाब से 3 मेन सब्जेक्ट है, उसी पे फोकस दिया जाता है। और लैंग्वेज के लिए एग्ज़ाम से पहले थोड़ा पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसी पे बेस एग्ज़ाम होती है। यहाँ पे एफएमजी अपने निकाल सकते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं सर। एकदम जो क्वेश्चन पिछले ईयर हुआ है एफएमजी में वो सारा लेक्चर के दौरान बता देते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये सभी सर। मुझे यहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में अपने कज़न से पता चला था उन्होंने, और क्योंकि ये नई यूनिवर्सिटी थी तो नई यूनिवर्सिटी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हम पहला बैच हैं तो हम पे फोकस ज़्यादा होता है। यहाँ पे इंटरनेशनल फैकल्टी है तो हमें कहते हैं समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसा कि उन्होंने बताया कि एफएमजी के क्वेश्चंस हमें क्लास के दौरान ही मतलब पढ़ाए जाते हैं, तो एक तरह का रिवीजन हो जाता है और हमें ईजी लगता है चीज़ करना। मुझे भी यहाँ का यूनिवर्सिटी के बारे में कंसल्टेंट से ही पता चला था, और उन्होंने बोला था कि यहाँ अपना यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, और सर भी बहुत एक्सपीरियंस है, पूरा एक्सपीरियंस वाले टीचर, तो इसलिए उधर से मुझे पता चला था यहाँ के यूनिवर्सिटी के बारे में। मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे भाईजान से पता चला था। तो सबसे पहला कंसर्न था कि यहाँ पे फैकल्टी कैसे होंगी, बट यहाँ पे सारे फैकल्टीज इंडियन और नेपाल के हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। और पहला साल तो हम पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इस बात का हमें ज़्यादा बेनिफिट है। अब ये बता दें कि जैसे उज़्बेकिस्तान में या फिर जितने भी CIS की कंट्री हैं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा आलतू फालतू सब्जेक्ट होते हैं, कम से कम 10 से ज़्यादा पहले साल में सब्जेक्ट होते हैं। आप लोग के कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जा रही है फर्स्ट ईयर? हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे मेन सब्जेक्ट हैं, सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स। पहले साल में हमारे एनाटमी है, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। हमारे ये फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे ये 3 सब्जेक्ट थे मेन सब्जेक्ट। और हमें वो लैटिन और
उज़्बेक हिस्ट्री या फिर लैंग्वेज, इसका हमें कोई प्रेशर नहीं होता। हम एग्ज़ाम के वक्त 2-3 दिन पहले पढ़ के वो एग्ज़ाम दे लेते हैं, तो उसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर कि हमें वो पूरे सेमेस्टर भर लेके चलना है। बस मेन 3 सब्जेक्ट जो हमारे बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, वही चले पूरे सेमेस्टर हमारे। करिकुलम कैसा है, जैसे एग्जाम्स के पैटर्न क्या है? करिकुलम अभी तक हमारा जो इंडियन एम्स जो फॉलो करती है वो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक हमें कंपैरिजन करने में ये नहीं होता है कि नहीं इंडिया में कुछ अलग चलता है, हमारा कुछ अलग चल रहा है, या फिर यूएसएसआर में बाकी कंट्रीज़ हैं उनका अपना बहुत सारे सब्जेक्ट होने की वजह से उनका अलग करिकुलम हो जाता है, बट हमारी जितनी भी करिकुलम है वो इंडियन करिकुलम के हिसाब से चलेगी। हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था वो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। ऐसे जो एफएमजी के क्वेश्चंस आते थे उस टाइप के क्वेश्चन थे। हार्डनेस भी थी क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन भी थे, ट्रिकी क्वेश्चन। तो ऐसा लग रहा था कि हम वही एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन सिंपल थे तो थोड़ा पढ़ के वन नाइट स्टडी करके चले जाएंगे, उसके लिए पूरा पढ़ना ज़रूरी था। और ये तो एग्ज़ाम की बात हुई, प्रैक्टिकल स्किल्स भी होते हैं, बीपी मेजरमेंट, ब्लड ग्रुपिंग, ये सब हमारा हो चुका है। ओके, और वाइवा वगैरह के क्या, किस तरीके से वाइवा का aspect? ऑस्पी वाइवा मतलब सब टीचर्स ने एक साथ मिलकर ऑस्पी ली थी। उसमें क्लिनिकल्स का, फिजियो का, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी सारे टीचर्स एक साथ बैठकर इंटरव्यू टाइप लिया था। क्योंकि मैं देखा था ये एग्जाम का पैटर्न पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा फॉलो किया जा रहा है। हाँ, अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी नहीं में हुआ। इस कंट्री में ऐसा एग्जाम का पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है जिसमें कि ऑस्पी के साथ जो है, क्योंकि सीबीटी तो हर जगह पे होता है। हाँ। जिस तरीके से इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, या फिर जो भी ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे हाई मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, या फिर हाई मेडिकल के स्टडी वगैरह होते हैं, वहाँ पे इस तरीके से एग्जाम्स Yes. और प्रैक्टिकल बेसिस ये होते हैं। लेकिन आप लोग की यूनिवर्सिटी में हो रहा है। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दिया है सर ने ये सब। पहली ईयर में हमें हिस्टो, एम्ब्रियोलॉजी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, अब तो हमारी जेनेटिक्स और नर्सिंग भी ऐड हो चुकी है। हमें नर्सिंग इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अगर हम लोग किसी कंडीशन में हो जहाँ पे नर्स अवेलेबल ना हो, तो उनकी जगह हम ही जो डॉक्टर्स हैं वो सारे परफॉर्म कर सके, बीपी मेजरमेंट और ब्लड टेस्ट ये सब। आप लोग, क्योंकि आप लोग एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, और एमबीबीएस के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ये फोकस होना चाहिए कि क्लिनिकल स्किल्स को लेकर के, कि क्लिनिकल एक्सपोजर जितना ज़्यादा आपको बेहतर मिलेगा उतना ज़्यादा आप एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे। तो क्या आप लोग को फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल क्लासेस हुई? अगर हुई है तो कौन कौन से सब्जेक्ट की हुई हैं? डिपार्टमेंट्स, किस डिपार्टमेंट में आप लोगों की क्लासेस लगी हैं प्रैक्टिकल स्किल्स की? हाँ, हमें फर्स्ट ईयर में हॉस्पिटल विजिट भी करवाया गया, सर्जरी के लिए, गायनी के लिए, ऑन्कोलॉजी के लिए। तो हमें ग्रुप बना के हर एक पर्सन को ले जाके वहाँ पे विजिट करवाया गया कि यहाँ पे हॉस्पिटल कैसे हैं, लोग कैसे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है। जहाँ तक मुझे लगता है कहीं भी फर्स्ट ईयर पे हॉस्पिटल विजिट पे नहीं लेकर जाते हैं, और हमेशा ही ग्रुप बनाकर बहुत सारे मतलब सर्जरी डिपार्टमेंट पे है ना, और ट्यूबरकुलोसिस के ऑब्जर्वेशन के लिए, और मेमोग्राफी जैसे सीटी स्कैन, बहुत सारे ये जो स्किल्स बेस्ड है वो सारे भी सिखा दिए। और जहाँ तक वो वाइटल्स लेने की बात है, वाइटल्स वो भी सारे कंप्लीट कर दिए हैं सर ने लगभग हमारे फर्स्ट सेमेस्टर पे ही। हॉस्पिटल में जैसे हमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में लेके गए थे, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें रीडिंग करना सिखाया गया इमेजेस की। और फिर क्या कहते हैं, हम लोग सर्जरी डिपार्टमेंट ऑन्कोलॉजी में गए थे, जहाँ पे हमने सर्जरी परफॉर्म होते हुए देखी, ऑब्जर्व किया उसको, और उसकी एक हिस्ट्री शीट हमें सबमिट करी कॉलेज में बना के। क्लिनिकल क्लासेस के लिए सीटी स्कैन देखा। सीटी स्कैन की मशीन जहाँ जिस रूम में अलाउड नहीं होता वहाँ पर अंदर जाके उन्होंने हर मशीन का फंक्शन दिखाया, वो कैसे ऑपरेट होती है वो दिखाया। बाहर आकर कंप्यूटर बेस्ड जो रीडिंग्स है वो दिखाई, उसकी जो रिजल्ट्स है, उसका जो डाटा मिला है उसका सारा पूरा एक्सप्लेन करके बताया। ऐसे सीटी स्कैन, मैमोग्राफी वाला, एक्सरे, ये सब की चीज़ें बताई। और दूसरा हमारा था ऑन्कोलॉजी वाला, उसमें एक सर्जरी परफॉर्म की थी। तो सर्जरी के लिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को अंदर ओटी में इन्वॉल्व नहीं करते, पर उन्होंने हमें इन्वॉल्व किया और पूरा दूर से ही खड़े होकर पूरी सर्जरी समझाई। और वहाँ के डॉक्टर्स हमसे पूरा कॉन्वर्जेशन कर रहे थे कि ये ऐसा होगा, इसके बाद ये होगा। आप लोग मेरे साथ भी तो गए हुए थे रेडियोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे कैंसर का थेरेपी दिया जा रहा था। हाँ। फीलिंग्स कैसी थी, क्योंकि पहले साल में एज ए मेडिकल स्टूडेंट हॉस्पिटल में जाना? बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था हाँ
डॉक्टर बनाए सारे, सब अच्छा लगा। एक्सपेक्टेशन थी जब तक आप इंडिया में थे कि पहले साल से हॉस्पिटल जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं था, पर अभी लेके गए तो अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मैं पहले रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में गया, फिर मेरे ग्रुप का ऑर्थो डिपार्टमेंट में भी एक बार क्लास लगा था। फिर पेशेंट से हमने 1 टू 1 कन्वर्सेशन भी किया, उनकी हिस्ट्री लेनी सीखी, उनकी वाइटल्स लिए। तो वो सारी चीज़ें हमें पहले स्किल बेस पे सिखा दिए गए थे क्लासेस में। फिर हम जब हॉस्पिटल विज़िट किए तो हमारा उनसे 1 टू 1 कन्वर्सेशन होने के बाद हमने उनका हिस्ट्री लेना सीखा। तो एक बहुत बढ़िया हम लोग के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी था और एक्सपीरियंस भी बहुत बेहतरीन था। देखिए, जब एब्रॉड में स्टडी की बात आती है एमबीबीएस के लिए तो बहुत सारा ये र्यूमर्स है और ये कहा जाता है, हो सकता है आप लोग भी जब इंडिया में होंगे तो आप लोग को भी कहा जाता होगा कि वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर्स नहीं हैं और वहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी का रियल बॉडी पे वहाँ पे पेशेंट का एक्सपोजर नहीं मिलता है। डमी बॉडी पे सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं या फिर चेकअप करना या फिर जो बीबी मेजरमेंट करना, ये सब सारी। तो क्या आप लोग को डमी पे सिखाया जाता है या फिर रियल ह्यूमन के साथ, रियल पेशेंट के साथ आप लोग वर्क करते हैं? हाँ, र्यूमर्स तो हमने भी ये सुने थे कि बाहर जाने के बाद हमें डमीज़ पे ही सारे प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, हमें सारे वाइटल्स और बीपी मेजरमेंट सब डमीज़ पे करना पड़ेंगे। पर जब हम यहाँ आए तो उनकी रियलिटी अलग है। हमें बाकायदा हम जब हॉस्पिटल विज़िट करें हमने तो हम डायरेक्ट पेशेंट से मिलकर उनकी डायरेक्ट 1 टू 1 हमने हिस्ट्री भी ली, 1 टू 1 वाइटल्स लिए, उनकी बीपीज़ मेजरमेंट किए। तो हमारा जो भी एक्सपीरियंस है वो डायरेक्ट 1 टू 1 ह्यूमन बॉडी से है, वो कोई डमी का मामला नहीं है बीच में। तो र्यूमर्स होते हैं लेकिन रियलिटी अलग होती है और यहाँ की रियलिटी भी और अलग है बाकी जो जगहों भी से। आपने सर्जरी देखा, रियल बॉडी पे देखा या फिर फ्रॉग या नहीं फिर other बिल्कुल चीज़ों पे नहीं, देखा? नहीं, नहीं बिल्कुल रियल बॉडी पे देखा, रियल हम बॉडी पे बाकायदा ना, हॉस्पिटल पेशेंट जाके था ना, पेशेंट इंसान पे था। देखा। और मस्टेक्टोमी की भी एक बार हमने वो देखी थी सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर का एक सर्जरी में परफॉर्म करते हुए, उस समय भी हम हॉस्पिटल विजिट करे थे। तो ये सब रूमर्स हैं कि हाँ सारी चीज़ें हमें डमी पे सिखाई जाएंगी। और जहाँ तक रूमर्स की बात है, रूमर्स तो रूमर्स ही होता है ना। हमारा एक प्रैक्टिकल गायनेकोलॉजिस्ट में भी वहाँ के हॉस्पिटल में भी हमें विजिट कराया था। तो वहाँ पे जैसे लड़कियाँ अलाउ थी तो हमें रियल पेशेंट का हिस्ट्री और है ना उनको जो प्रॉब्लम थी वो दिखाया था डॉक्टर ने और समझाया था उनको क्या प्रॉब्लम है और कैसा है, सब रियल था। आप लोग जैसे आप लोग को एकोमोडेशंस कैसे हैं, फूड कैसा है और वीकली कैसे आप लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता है और टाइम्स क्या होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड आप लोगों को की जाती है? हॉस्टल में फैसिलिटीज़ क्या हैं, आप लोग कितने बेड का शेयरिंग है, ये सब सारी चीज़ें बताइए। ओके, हमारा मेस तो इनफैक्ट इंडियन मेस है। हमें 3 टाइम फूड मिलता है, एक बार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और हमारी जो हॉस्टल है वो 3 शेयरिंग की है। एक रूम में 3 मेंबर्स रहते हैं, एक बंकर बेड और एक नॉर्मल बेड है। इसके लिए तो 3 वक्त का होता है, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर। पर अभी रमज़ान चल रहा है तो हमें सहरी और इफ्तारी दोनों के टाइम पे अच्छा खाना बना कर देते हैं। ऐसे बहुत से हॉस्टल में नहीं होता है कि वो इफ्तारी और सहरी रेडी कर कर रखे, पर यहाँ सुबह 5 बजे सहरी रेडी होती है और शाम में इफ्तारी में फ्रूट्स होते हैं, शरबत होता है और इफ्तारी उसके बाद थोड़ा टाइम का गैप छोड़ कर डिनर भी होता है। और हॉस्टल का तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, वॉशरूम्स अच्छे हैं, रूम्स भी क्लीन है, रूम्स में हीटर्स है और एसी भी है। जैसा इन्होंने बताया बेड्स है 3, पर हर किसी में 2 है, किसी में 3 है, ऐसे बच्चे रहते हैं। और है ना हम लोग अभी 2 जन हैं, बाकी जो और अदर कमरे में 3-3 लोग रहते हैं। कमरे में स्टडी टेबल है, एसी है, हीटर है और कपड़े धोने की मशीन है और गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों आता है और अच्छा है और बहुत बड़ा है। और नाश्ते में हमें चाउमीन, ओट्स, फल फ्रूट्स ऐसे अलग अलग मिलता है, ब्रेड, जाम, दूध और बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मतलब एक शेड्यूल के हिसाब से मिलती है, पर सारी प्रोटीन्स और वो सब मिल जाता है। हॉस्टल्स कैसे है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट है या फिर? बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए बिल्कुल सेपरेट हॉस्टल हैं। गर्ल्स का अपना डॉर्मेट्री है, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो 10 बजे के बाद वो बाहर नहीं आ सकते हैं, 10 बजे के बाद हम बाहर नहीं जा सकते हैं। उनकी अपनी वार्डन है, गर्ल्स जो वार्डन है हमारी, और एक हमारी अपनी वार्डन है जो रशियन चाचा हैं हमारे। तो दोनों के वार्डन हैं। आप फूड वगैरह के बारे में बताएं, आप वेज हैं नॉन वेज हैं? हाँ, मैं तो बेज हूँ और एब्रॉड में आके ऐसे अपने घर वाला टेस्ट कभी मिलेगा ये कभी सोचा ही नहीं था मैंने। और इधर क्या बहुत इंडियन और नेपाली शेफ है और बहुत एक्सपीरियंस्ड है।
और वो जो खाना पसंद है बहुत अच्छे पसंद है, मतलब जो टेस्ट होता है उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा किसी ने भी कि इधर आके ऐसे अब्रॉड में ऐसे खाना इतना अच्छा मिलेगा। और खाना जो है जो 3 टाइम्स का है, जैसे कि सुबह में ब्रेकफास्ट होता है, जैसे यहाँ पे ओट्स, पास्ता, स्पैगेटी जैसे बहुत सारे आइटम्स है। और उसके बाद होता है हमारा लंच लगभग 11-12 बजे, और उसके बाद सीधा डिनर होता है। और बहुत अच्छा है बेसिकली खाना यहाँ पे। वेज, जैसे आप वेज हैं तो जिस दिन नॉन वेज बनता है उस दिन आपके लिए क्या होता है? नहीं, ये वेज के लिए अलग सा होता है। इधर वेज के लिए जो खाना है तो नॉन वेज से कोई सेपरेट, बहुत सेपरेट होता है इस पे। और ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है कि नॉन वेज अगर मिक्स हुआ और वेज से, तो ऐसा नहीं होता है। इधर हमारा लिए सब बहुत ही सेपरेट होता है खाना। चलिए, आप वेज हैं कि नॉन वेज? नॉन वेज है, ओके। तो जैसे कि अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है, जो बच्चे हैं सहरी और इफ्तार मिल रहा है, तो आप लोगों के लिए क्या ब्रेकफास्ट वगैरह मिल रहा है? सारी चीज़ें नहीं, सारा मिलता है हमें। हमारे लिए इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होता है। हमारा ब्रेकफास्ट भी टाइम पे होता है, और जो लंच होता है, लंच पे भी टाइम पे ही होता है, और डिनर भी टाइम पे ही होता है। इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आती है हमें। आप लोग अपने फ्यूचर जो भी जूनियर्स आप लोग आने वाले हैं, उन लोगों को क्या रिकमेंड करना चाहते हैं? यहाँ पे इंडियन फैकल्टी है, सेफ्टी बहुत है, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। अब हर कोई MBBS कर रहा है तो सबसे पहले तो स्टडी ही मैटर करती है। तो सब इंडियन करिकुलम फॉलो होता है, इंडिया के हिसाब से होता है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है स्टडी में। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हमारे FMG एग्ज़ाम पे बहुत फोकस किया जाता है और बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, तो आसानी से FMG निकल सकता है। क्योंकि यहाँ पे इंडियन करिकुलम फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे FMG निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे उस हिसाब से FMG क्लासेस भी होती हैं। एक तो क्लास भी बहुत शांत है, टीचर भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, और FMG क्लास के जो हमारा शेड्यूल होता है वैसे से पढ़ाई होता है। इसमें बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको बढ़िया कल्चर और बढ़िया पढ़ाई और सिक्योरिटी चाहिए तो बिल्कुल आएँ, आँख बंद करके आएँ। बाकी किसी तरह की रूमर्स पे ध्यान ना दें। सिटी के लोग कैसे हैं यहाँ पे? बिहेवियर वगैरह कैसे होंगे? बहुत ही वेलकमिंग है, एक्सेप्ट करते हैं हमें, हमसे ज़्यादा बात करने की, इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नवोए में हम फर्स्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो उनके लिए हम फॉरेनर है, तो वो बहुत खुशी से हमारा वेलकम करते हैं, हमसे बात करते हैं। उन्हें इंग्लिश नहीं आती फिर भी ट्रांसलेट करके बात करने की कोशिश करते हैं। और वो हमें अपना नंबर देते हैं और फ्रेंड्स और पूछते हैं कैसा लगा आए, तो मतलब बहुत फ्रेंडशिप है और वेलकमिंग। यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं। शुरुआत में हम लोगों को उतना लैंग्वेज नहीं आता था, लेकिन वो हमको बहुत हेल्प किए हर चीज़ में, चाहे वो ग्रॉसरी शॉपिंग हो या ट्रांसपोर्ट हो, सब में। मेरे तो काफ़ी भी दोस्त भी बन चुके हैं, और बहुत ही हेल्पफुल है, इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी चीज़ों में हेल्प मांगे तो बहुत ही अच्छे से करते हैं ये लोग। यहाँ के लोग स्पेशली बहुत स्वीट और बहुत वेलकमिंग हैं। वो बड़ा खुशूसियत से मिलते हैं एक दूसरे से, बड़ा प्यार देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ के पहले फॉरेन स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए हम बहुत एक मेहमान की तरह हैं, तो हमारे मेहमान की तरह ही ट्रीट करते हैं अभी तक तो, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो ये हमारे साथ थे नोएडा स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन MBBS के स्टूडेंट इंडिया से। इनसे आज मैंने जाना, इन्होंने बताया कि इनकी यहाँ पे लिविंग कंडीशंस कैसे हैं, हॉस्टल मेस और स्टडी वगैरह कैसे, क्लिनिकल एक्सपोजर, लोकल लोग, हर चीज़ के बारे में मैंने जाना और समझा। आप लोग को हर चीज़ दिखाने की हमने कोशिश की है। जो भी अगर आपको क्यूरी हो तो आप दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके आप जान सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें। कुछ भी ऐसा अगर आपके मन में डाउट हो तो कमेंट के जरिए या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।